आध्यात्मिक एलिमेंट को खत्म करना चाहता है जो बुद्ध ने दिया था, छोड़ने पड़ेंगे। कि हमारे करीब का कोई व्यक्ति, हमारी जाति का व्यक्ति, हमारी कोई नाते रिश्तेदारी का व्यक्ति कहीं जाकर के मंत्री बन के सेट हो गया तो हम इस गलतफहमी में कि शायद 5 साल में एक ही हाथ काम कर जाए, अभी नहीं कर पा रहा, हो सकता है तब कर जाए, अभी पोस्टिंग नहीं दिलवा पा रहा, हो सकता है 6 महीने बाद दिलवा दे, अभी कोई मलाईदार पद नहीं दिलवा पा रहा, हो सकता है 3 महीने बाद दिलवा दे। इस गलतफहमी से खुद बाहर निकल जाओ। तो संत गाड़ी के कोई भी बहुजन महापुरुष हूं, मैं इनका अन्यायी हूं, भक्त किसी का नहीं। हम जो लोग मूवमेंट में हैं, हम सब व्यक्तिवाद के शिकार हैं, कहीं ना कहीं सब व्यक्तिवाद के शिकार हैं। अगर महापुरुषों में आ सकते नहीं तो नेताओं में आ सकते हैं। हम ये मान करके बैठे हैं कि जिस नेता को हमने ठीक मान लिया वो नेता गलत कर ही नहीं सकता। हमने लोकतंत्र का हनन खुद किया। पहले हमने अपने नेताओं को राजा रानी की तरह ट्रीट किया। ढंग से चलती है, वहां वोट बैंक की सियासत है, सब अपने अपना समीकरण बताते हैं, किसको किस जाति का मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। सामाजिक संगठन क्यों उनकी लीड पे चल रहे हैं? ये आलोचना से ज्यादा वक्त की जरूरत है। अगर इस बात को समझ लेंगे तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारें कोई भी रहे, हम एक ही काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कि हम संगठित और एकजुट रहें। और संगठन है, वो लोग हजारों संगठनों में बटे हैं, एक संगठन नहीं है। जिस संगठन की आप बात करते हैं उनके भी कम से कम सैकड़ों आनुषंगिक संगठन। बस अंतर इतना है, उनको ये पता है कि कब लड़ना है और कब एकजुट होना है। उनको ये पता है जब पिछड़े दलितों का हक खाना है तब ये तमाम आनुषंगिक संगठनों को एक आवाज में कहोगे पैसा नहीं है तो थाली लोटा बेच दो, तो रोटी कैसे खाएंगे, हाथ पे रख के खाएंगे। वो महात्मा संत गाडगे जी भी है। इन सब ने उस जड़ को उखाड़ने की बड़ी कोशिश की, नहीं उठी, और फिर बस यार फिर कौन। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है हम इस संविधान को अपने वोट के द्वारा कॉन्शियस होकर के, और ये जहां बुद्धवादी फर्स्ट रेशनलिस्ट ऑन दी अर्थ, इससे पहले कोई रेशनलिस्ट नहीं था, कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं था जो कार्य और कारण के बारे में सोचता था। बुद्धवादी फर्स्ट पर्सन। और अगर बाबा साहब को आप पढ़ें तो देखेंगे जो मेहनत उन्होंने की है, चाहे वायसराय काउंसिल में मेंबर रहते हुए, चाहे उससे पहले या उसके बाद में, इट इज इनॉर्मस। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई ह्यूमन बीइंग इतना मेहनत मेरी समझ से नहीं कि 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होता है, 20 में नहीं होता है। 5 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। केवल अपोजिशन होता है जो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर उस समय गलत करने से रोकता है। वीटो पावर अपोजिशन के पास होती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स which are necessary for maintaining peace. और उसको साथ लेकर चलिए। हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े शिक्षित होते हैं या थोड़े साधन संपन्न होते हैं, तो हम स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर चल देते हैं जिस स्थान पर हमने जन्म लिया है, जहाँ से हम आगे बढ़े। बाबा साहब का ये संदेश था कि आप शिक्षित होने के बाद जहाँ भी जाएं, जिस पद पर जाएं, कम से कम उस पद पर रहते हुए उसी वेशभूषा में, उसी अंदाज में आप अपने लोगों के बीच जाएं, ताकि उनको भी इस बात की प्रेरणा मिले कि शिक्षित होने से आप कहाँ। हजारों साल की गुलामी के बाद, विभिन्न जातियों में बटे हुए होने के बाद, बाबा साहब के प्रयास से जातियों को वर्गों में संगठित करके एक संविधान को अंगीकार किए हैं। और उस संविधान को आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से देखा जा रहा है या जिस प्रकार से उसका पालन नहीं हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम जितने भी पिछड़ा वर्ग, जिसमें SC, ST, OBC सभी सम्मिलित हैं, सब 90% इस देश में हैं, तो क्या हम अभी बाबा साहब के सपनों का जो भाग है, और सभी ये समझते हैं कि मेरा संगठन सबसे बड़ा है
और सभी ये समझते हैं कि मैं संगठन पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ये मतभेद भी आपस में चलते रहते हैं और इसी का कारण है कि हम लोग बाबा साहब के उस संदेश से दूर जा रहे हैं जो उन्होंने कहा था